गुड इवनिंग बच्चों, आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर है वर्क एंड एनर्जी। तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए हम लोग इसे पार्ट बाय पार्ट समझेंगे। ओके, तो आज हम लोग समझेंगे वर्क के बारे में और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे और समझते हैं इस टॉपिक को। तो फर्स्ट टॉपिक है बच्चों वर्क। तो आइए समझते हैं वर्क किसे कहते हैं। देखो बच्चों, एज्यूम करो यहाँ पे एक बॉल है आपका, ठीक है ना। इस बॉल को आप क्या करते हो, यहाँ पे किक करते हो। इस बॉल को आप क्या कर रहे हो, किक कर रहे हो। तो बॉल क्या होगा, किक करने के बाद मान लो बॉल यहाँ पे पहुँच गया बच्चों। किक करने पे बाद बॉल कहाँ पहुँच गया, यहाँ पे पहुँच गया। तो आप बोलोगे इस कंडीशन में वर्क हुआ है बॉल का। क्या बोलोगे बच्चों, वर्क बॉल का हुआ है। अब आप एक दूसरा कंडीशन समझो बच्चों। मान लो यहाँ पे एक पत्थर है, ठीक है ना, बड़ा सा पत्थर है। आप फोर्स लगा रहे हो, आप पत्थर को हिलाने का कोशिश कर रहे हो, बट पत्थर जो है वो हिल ही नहीं रहा है। तो इस कंडीशन में बोलोगे ये बॉडी जो है उसमें कोई भी वर्क नहीं हुआ है। इस कंडीशन में बोलेगा वर्क हुआ है और इस कंडीशन में बोलेगा बच्चों वर्क नहीं हुआ है। अब दोनों में क्या डिफरेंस था इसको समझो। जब आपने बॉल पे फोर्स लगाया तो बॉल मूव करके एक जगह से दूसरी जगह चला गया, लेकिन जब आप पत्थर पे फोर्स लगा रहे हो ना तो उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं आ रहा। तो वैसे कंडीशन में बोलते हैं वर्क डन नहीं हो रहा है। यानी कि बच्चों वर्क का एक कंडीशन होता है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट में फोर्स लगा रहे हो तो उस ऑब्जेक्ट में मूवमेंट होना चाहिए, यानी कि उसके पोजीशन में मूवमेंट आना चाहिए। अगर पोजीशन मूव नहीं हो रहा, मतलब एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहा, तो हम लोग बोलेंगे कि आपका वर्क जो है वो नहीं हुआ है। क्लियर है बच्चों। चलो इसका डेफिनेशन समझते हैं। वर्क इज सेड टू बी डन if an applying a force on an object it is displaced from its position in the direction of force। क्लियर है बच्चों। यानी कि मैंने आपको सिंपल स्टेटमेंट लिख के रखा कि वर्क तभी कहलाएगा जब आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हो और फोर्स के कारण उसमें कुछ ना कुछ मूवमेंट हो, कुछ ना कुछ उसके पोजीशन में चेंजेस आए, तो वैसे कंडीशन को हम लोग बोलते हैं बच्चों वर्क हो रहा है। क्लियर है। उम्मीद है आपने वर्क समझ लिया होगा। देखो बच्चों कुछ और पॉइंट्स देखते हैं वर्क के रिलेटेड। मैंने लिखा यहाँ पे द टू कंडीशन नीड टू बी सेटिस्फाइड फॉर वर्क टू बी डन। अगर वर्क को होना है तो दो कंडीशन को सेटिस्फाई करना होगा। पहला कंडीशन क्या है बच्चों, पहला कंडीशन है फोर्स शुड बी एक्ट ऑन दी ऑब्जेक्ट, यानी कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर वर्क करवाना है तो उस पर फोर्स लगाना होगा। सेकंड में आपको लिखा बच्चों द ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट को हिलना पड़ेगा, एक जगह से दूसरे जगह मूव करना पड़ेगा, तभी हम लोग बोलेंगे वर्क हो रहा, वरना वर्क नहीं हो रहा। अब मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा, इफ एनी वन ऑफ द अबव कंडीशन डज नॉट एग्जिस्ट वर्क इज नॉट डन। अगर दोनों कंडीशन में कोई भी एक एग्जिस्ट नहीं करेगा तो उस कंडीशन में बोलेंगे वर्क नहीं हो रहा है। यानी कि दो कंडीशन क्या है, आपको ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाना है और फोर्स लगाने के बाद उस ऑब्जेक्ट में कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, यानी कि कुछ ना कुछ मूवमेंट होना चाहिए। अगर नहीं होगा बच्चों तो हम लोग बोलेंगे वर्क नहीं हुआ है। क्लियर है, समझ रहे हो बात। चलो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल मैंने लिया, व्हेन अ हॉर्स अप्लाइज फोर्स ऑन द कार्ट द कार्ट मूव्स। क्या होता है बच्चों, जब घोड़ा कार्ट पे फोर्स लगाता है तो कार्ट मूव करने लगता है। आप देख सकते हो यहाँ पे फिगर में कार्ट क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। तो हम लोग बोलेंगे वर्क इज सेड टू बी डन बाय द हॉर्स। तो हॉर्स के कारण कुछ ना कुछ वर्क हुआ है, क्योंकि हॉर्स ने क्या लगाया, फोर्स लगाया, और फोर्स लगाने के बाद कार्ट मूव करने लगा, तो हम लोग बोलेंगे वर्क हुआ है। अब यही कंडीशन को मैं आपको ऐसा बताता कि हॉर्स फोर्स लगा रहा है बट कार्ट मूव नहीं कर रहा है, तो हम लोग बोलेंगे वर्क नहीं हुआ, क्योंकि कोई भी मूवमेंट नहीं हुआ। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में वर्क होना है तो उस कंडीशन में फोर्स लगने के बाद उसमें कुछ ना कुछ मूवमेंट आना चाहिए। क्लियर है बच्चों। तो बच्चों हम लोग वर्क का थोड़ा सा फॉर्मूला जान लेते हैं। वर्क इज इक्वल टू होता है बच्चों फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है बच्चों, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आप देख सकते हो फोर्स को हम लोग F से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग S से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वर्क को हम लोग W से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब कहीं पे भी आगे अगर W होगा तो समझ जाइएगा वर्क के बारे में बात कर रहे हैं, अगर F होगा तो समझ जाइएगा फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, और अगर S दिखेगा तो समझ जाइएगा डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। क्लियर है बच्चों।
चलो अब कुछ और पॉइंट समझते हैं वर्क से रिलेटेड। पहले मैं लिखा बच्चों, द एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज न्यूटन मीटर। वर्क का एसआई यूनिट क्या होता है बच्चों? न्यूटन मीटर, और इसी को हम लोग कहते हैं जूल। क्या कहते हैं बच्चों? जूल। अगर कहीं पे न्यूटन मीटर है इसका मतलब वो है जूल, ठीक है। और जूल को हम लोग जे से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक जूल का मतलब होता है बच्चों 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। ओके, ये तो पता ही होगा आपको। तो 1 जूल इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 1 न्यूटन मीटर। ओके, चलो, वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। वर्क क्या है? कि स्केलर क्वांटिटी है। इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन, क्योंकि वर्क में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है बच्चों, कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है। तो हम लोग वर्क बोलेंगे कि ऐसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रही होगी। तो चलो बच्चों कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं वर्क के ऊपर। देखो बच्चों, मैंने पहला क्वेश्चन लिखा, ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू 5 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ठीक है, व्हाट इज द वर्क डन इन दिस केस? आपको बताना है इस केस में वर्क डन क्या होगा। तो आपको साफ दिख रहा है कि आपका जो फोर्स है बच्चों वो है 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट हुआ है 5 मीटर। तो हम लोग वर्क का फॉर्मूला लगा देंगे F इंटू एस, यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो हो जाएगा 10 न्यूटन इंटू 5 मीटर। तो आंसर आ जाएगा हमारा बच्चों 50 न्यूटन मीटर। और 50 न्यूटन मीटर को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? जूल बोलते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं 50 जूल हमारा हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाउ मच वर्क इज डन बाय अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। क्लियर है? अब देख सकते हो फोर्स दिया हुआ 10 न्यूटन और आपका जो डिस्टेंस है वो है 1 मीटर। तो बोल रहा है इस केस में आपका वर्क डन कितना होगा, यानी कि वर्क कितना होगा। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं, हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे और बन जाएगा। तो देखो बच्चों, फोर्स 10 न्यूटन था, डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर था, वर्क का फॉर्मूला होता है F इंटू एस, तो F 10 इंटू 1 आपका आ गया आंसर 10 जूल। देख रहे हो कितना ईजी है बच्चों।